बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है एक फंक्शन दिया हुआ है f इंटू एक्स यानी f ऑफ x, इसकी ये वैल्यू है। दूसरा जो फंक्शन है, अब एक ही फंक्शन यानी कि फंक्शन को एक में f का नाम दिया है, दूसरे को g ऑफ x जो दूसरा फंक्शन है उसकी वैल्यू ये दी हुई है। अब आगे इसके चार पार्ट हैं, तो इन दोनों फंक्शंस को प्लस भी करवाना है, दोनों फंक्शन को माइनस भी करना है, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई भी है और दोनों फंक्शन का डिवीजन भी है। आइए देखते हैं कि इन फंक्शन की ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है। अब इस क्वेश्चन में एक फंक्शन की ये वैल्यू दी हुई है, दूसरे फंक्शन की ये वैल्यू दी हुई है, दोनों फंक्शंस को प्लस न करना है। इसमें ऐसे समझिए कि ये ऐसे ही है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसमें एक्स कॉमन लिया होता है, ठीक है ना, ये बात वही है। तो अब देखिए, अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, प्लस का प्लस आ गया और जी ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू यहाँ से दे के लिख ली। अब फर्स्ट टाइम में हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे कि ये वैल्यू एज इट इज़। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये एक ही है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब 4x और -2x, ये दो वैल्यू x की हैं, तो इनको सॉल्व किया तो आ जाएगा पॉजिटिव का 2x। अब -4 और +1 इनको सॉल्व किया तो -3, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसका मतलब यही है कि ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, पहले इसको कंप्लीट करके लिख लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये बिल्कुल ऊपर के जैसा ही है, वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होते, अगर माइनस हो तो फिर बेहतर है कि इसकी जो वैल्यू है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, क्योंकि माइनस की वजह से उनके साइन चेंज होने होते हैं। तो अब देखें, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया दोनों के साथ, तो ये आ गया। इस ब्रैकेट को जब हमने खोला तो अंदर के साइन चेंज हो गए। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक ही है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये +4x, ये +2x, सेम साइन है तो ये हो गया प्लस के 6x। -4 और -1 ये हो जाएगा, सेम साइन है तो प्लस हो गए -5। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में हमने इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हम इनको इस तरह करके डिटेल से लिख लेते हैं, जो यानी एक्स इनका दोनों के साथ अलग अलग लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये इनकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, वैसे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें बाद दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कोई ट्रिक नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम इसको देखा जाए तो ये a² + b² - 2ab, तो ये फार्मूले की फॉर्मेशन में बन रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको डिटेल के साथ लिख भी दिया, वरना ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें समझ आ जाए तो हम डायरेक्ट भी इसको फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। a² - 2ab + b², इसको सॉल्व करें यही बनता है, इसको सॉल्व करें यही है, इसको क्लोज करें तो बन जाता है ये a - b²। अब देखिए, जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी x - 1 है, ये इसका बेस भी x - 1 है। तो जब बेस सेम हो तो हम इनकी पावर्स को ऐड करवा देंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में बेस को एक दफ़ा लिख लिया जाता है और इनकी पावर प्लस हो जाती है, 2 + 1 3। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसमें इन दोनों फंक्शंस को हमने डिवाइड करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि हमने हर इसके पार्ट में वैल्यू रिप्लेस की हुई हैं। तो अब इसका देखें कि ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, नीचे जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम क्लोज करें, हमने लास्ट में भी किया था ये फार्मूले की शक्ल में, तो इसको हम x - 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x - 1 होल स्क्वायर। ये a² - 2ab + b² बनता है ना, ये फार्मूले की फॉर्मेशन है। तो अब देखें, इसमें अगर डिवाइड हो रहे हो सेम बेस, तो इसकी 1 पावर इसकी 1 से कट जाएगी, बाकी 1 रह जाएगी। ये 1 पावर है ना, ये भी x - 1, ये भी x - 1 है, इसकी 1 पावर इसकी पावर 2 है, 2 में से 1 पावर कट जाएगी, बाकी 1 पावर रह जाएगी, बाकी रह गया 4/x - 1। ऐसे लिख दें या ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू दी हुई है 4x और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। तो फाइंड क्या करना है, ये इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू, तो ये एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी ऑफ एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इसका जो ट्रिक है वो समझ जाएंगे ना, तो ये भी बहुत इजी है। अब देखिए, इसमें
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको अगर हम डिटेल से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। इसमें जब हमने इसको डिटेल में लिखा तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये इसका आउटर फंक्शन है, ये इसका इनर फंक्शन है। तो आउटर फंक्शन कौन सा, एफ वाला कि जी वाला? एफ वाला है ना। तो वैसे एफ का जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, उसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिखें। तो ये तो हमने जो मालूम करना है उसको लिखा। अब यहाँ पे जो आउटर फंक्शन था एफ है, तो एफ को हमने जो वैल्यू दी हुई थी वो लिखी। अब यहाँ पे देखें कि एफ के सामने एक्स की जगह पे उन्होंने क्या रिप्लेस कर दिया है, उन्होंने एफ की जगह पे रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी जो उन्होंने यहाँ रिप्लेस किया होता है ना, तो नीचे भी हमने एक्स की जगह पे वही रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास ये होता है ना एफ इंट यानी कि एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो यहाँ पे जो कुछ भी एक्स की जगह पे रिप्लेस किया होता है नीचे भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू में हमने वही रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे देखें उन्होंने एक्स की जगह पे रिप्लेस किया है जी ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पे अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा तो यहाँ पे भी हमने एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख देना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है ये साइड तो ऐसे ही रह जाएगी क्योंकि ये तो हमने मालूम करनी थी। यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1। इसको ऐसे ही रहने दें या इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला स्टेप है जो वैल्यू रिप्लेस करने वाली होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ कम समझ लगी होगी तो अगले स्टेप में मैं मज़ीद आपको इसको दोबारा से डिटेल समझाता हूँ। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब इसमें क्या है, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसी है ना। अब देखिए इसमें आउटर फंक्शन कौन सा है, जी वाला। अब जी की जो वैल्यू है ना वो लिखते हैं पहले। सबसे पहले हमने जो आउटर फंक्शन होता है ना उसकी वैल्यू लिख लेनी है। उसकी आउटर वैल्यू, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या था, जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास था एक्स प्लस 1। ये वैल्यू हमें ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, वहाँ से दे के हमने लिखनी है। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला फंक्शन इसमें ये हो जाएगा कि आप देखें कि ये कि जी ऑफ के आगे जो कुछ भी है, यहाँ जी के बाद एक्स होता है ना, लेकिन जी के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जो वैल्यू भी हमने चेंज की है ना, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे वही वैल्यू चेंज कर देनी है। एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे यानी कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ये तो मालूम करना था ना, ये तो एज इट इज़ इसकी जो लेफ्ट साइड रह जाएगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4x, ठीक है ना, ये 4x है। तो अब इसकी जगह पे 4x प्लस 1, ये इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे भी आपने देखा कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं जो आउटर फंक्शन होता है ना, आउटर फंक्शन को पहले इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू दी होती है क्वेश्चन के अंदर, दो वैल्यू दी होती है ना, एक एफ की दी होती है एक जी की दी होती है। तो ये इसके जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उनको एक दफ़ा लिखना होता है, ऐसी है। फिर हमने ये देखना होता है कि ऊपर जो वैल्यू मालूम करनी है वहाँ पे आउटर फंक्शन इनर फंक्शन कौन सा है। जो इनर फंक्शन होता है ना वो एक्स की जगह पे होता है, यानी जी के बाद एक्स होता है ना यहाँ पे, यानी इनर जो होता है ना वो एक्स की जगह पे आया होता है। तो जो भी एक्स की जगह पे रिप्लेस किया होता है ना, तो नीचे ओरिजिनल वैल्यू के अंदर भी एक्स की जगह पे वही वैल्यू रिप्लेस कर देनी होती है। तो फिर उसको मज़ीद सॉल्व कर लेना होता है। फोर्थ पार्ट में हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, एफ ऑफ, इसमें जगह एफ ऑफ एक्स, दोनों एफ फंक्शन ही है ना, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें आउटर फंक्शन कौन सा एफ है, तो अब जो आउटर फंक्शन होता है ना उसकी वैल्यू हमने ये वाली ओरिजिनल वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लेनी है, एफ इंटू एक्स इक्वल टू 4x। ये होता है एक स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि अब हमने देखना होता है कि यहाँ पे इनर फंक्शन जो होता है ना, एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आई होती है। असल में यहाँ पे होना चाहिए एक्स की जगह पे जो वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस की होती है ना, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे वही वैल्यू हमने रिप्लेस कर देनी होती है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे आ जाएगा ये एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी 4, और एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये साइड तो हमारी ऐसे ही रह जाएगी क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू मालूम करनी है।
ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ये एक ही बात है। तो अब इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4x, ये ऊपर भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। 4 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 4x, तो ये बाहर वाला 4 अंदर वाले 4 से मल्टीप्लाई होकर 16x, तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट को जब हम खोल के लिखेंगे एक्सपैंड, तो ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एक्स, ऐसे है ना, जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें आउटर इसमें फंक्शन कौन सा है, जी, तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो ओरिजिनल है वो हम लिख देंगे। जी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे। अब इसकी जो वैल्यू दी होती है, इसमें एक्स की जगह पे जो इनर फंक्शन होता है ना, वो वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी होती है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे भी जो इनर फंक्शन होता है, यानी एक्स की जगह पे इनर फंक्शन आ गया ना, तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी होती है, जी इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसमें देखें जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 1, इसकी जगह पे एक्स प्लस 1 आ गया, और ये वाला प्लस 1, तो ये 1 + 1 2 + 2, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसकी ओरिजिनल वैल्यू यही है, ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा था। चाहे तो एंड पे ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं, इन दोनों की हेल्प के साथ हमने ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने मालूम करना है। आइए देखते हैं कि इन दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के साथ हम ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, तो ये तो हमने तमाम पार्ट्स में मालूम करना है ना। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसमें देखें, अब इसमें जो एक्सटर्नल बाहर वाला जो फंक्शन है, ये कौन सा है, एफ वाला है ना। अब उसकी ओरिजिनल वैल्यू पहले यहाँ पे लिखते हैं, जो वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो बाहर वाला फंक्शन होता है, एक अंदर वाला फंक्शन है, एक बाहर वाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 2x। अब यहाँ पे देखें, ये वाला फंक्शन लिखने के बाद जो इसमें इंटरनल फंक्शन होता है, ये जिसके ऊपर मैंने फिंगर आके छुपा लिया, जिसको जहाँ जहाँ पे इसके अंदर x दिया हुआ है ना, वहाँ पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है जो ये ब्रैकेट के अंदर है। यानी कि इंटीरियर जो फंक्शन है उसकी x की जगह पे ये लिखना है। अब यहाँ पे देखें, ये x है, x की जगह पे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, g ऑफ x। अब यहाँ पे 3 - 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x। अब देखें, इसकी तो क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है, ये इसी के इक्वल है, इसकी वैल्यू तो मालूम करनी है। यहाँ पे आप g ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये वाली 3 - 2, इसकी जगह पे क्या इसकी वैल्यू आएगी, x प्लस 1। तो अब बाहर वाले -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 × 1 = 2। अब +3 है, -2 आई हो जाएगा 1 - 2x। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू भी मालूम करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक्सपेंड करके लिखें, g ऑफ f ऑफ x, ठीक हो गया। अब देखें, इसमें आप देखें एक्सटीरियर एंग जो फंक्शन कौन सा है, g वाला है, इसकी वैल्यू पहले यहाँ पे लिखें। ये सारे क्वेश्चंस के अंदर यही है, ये x प्लस 1, ये इससे हटके है। यहाँ पे हटके हमने ये देखा कि जो इसका बाहर वाला फंक्शन है उसकी जो वैल्यू, ऊपर दो फंक्शन है ना, एक f वाला एक g वाला, तो जो इसमें जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसकी वैल्यू यहाँ से देख के लिखनी होती है।
इस क्वेश्चन में एफ था बाहर वाला, तो एफ की वैल्यू हमने लिखी थी। इस वाले पार्ट में जी है बाहर वाला, तो जी की जो वैल्यू असल है वो लिखनी है। अब यहाँ पे देखें, एक्स की जगह पे हमने इसमें एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखनी है जो इंटीरियर फंक्शन की है। अब देखें जी इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये 3 माइनस 2x, इसकी जगह पे आ गया प्लस 1। इनको सॉल्व किया तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2x, तो ये बेटा इसकी वैल्यू आ चुकी, इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू और दी हुई है, लास्ट पार्ट में वैल्यू और थी लेकिन आगे यही मालूम करना था। अब पार्ट 2 में ये वाली वैल्यू चेंज है, आगे दोनों यही मालूम करनी है। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें इसमें जो एक्सटीरियर फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन एफ वाला है, उसकी असल वैल्यू लिखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x। अब देखिए इसमें अंदर क्या करना होता है, अब x की जगह पे जहाँ जहाँ भी इसमें x होगा, x की जगह पे जो इंटीरियर फंक्शन होता है ना वो लिखना होता है मुकम्मल। ये अब देखें x की जगह पे एक x ये है, एक x ये है, g ऑफ x की जगह 2/g ऑफ x। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये तो ऐसे रह जाएगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू मालूम करनी थी, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जी ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 2 इसकी जी ऑफ एक्स की वैल्यू है ये 2x ओवर x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ये 2 का 2 आ गया, जी ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू है ये वाली, ठीक हो गया ना ये। तो ये सारी वैल्यू इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू में आ गई। अब यहाँ पे वैसे तो इसको सॉल्व करने के और भी बहुत से मेथड हैं, यानी कि 2 डिवाइड बाय ये सारा है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो मेथड भी है। लेकिन इसका मैंने एक और तरीका भी बताया हुआ आपको कि जो इसकी यानी कि 2 की फ्रैक्शन ये है ना सारी, तो जो फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन के अंदर जो फ्रैक्शन होती है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे। अब फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में x माइनस 1, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो फ्रैक्शन अब इसकी जो फ्रैक्शन है 2x ये इधर रह गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, नहीं इसको ऐसे रहने दें, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये इसको ऐसे ठीक रहेगा। ये 2 के साथ 2 कट गया, बाकी ये रह गया x माइनस 1 ओवर x, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर हम लिखें g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो एक्सटीरियर फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है, इसमें वो कौन सा है, g वाला। अब g वाले फंक्शन की जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे इक्वल टू 2x x माइनस 1। अब यहाँ पे देखें, ये असल वैल्यू लिखने के बाद अगला स्टेप क्या हमने सीखा है कि x की जगह पे जो इंटीरियर फंक्शन होता है ना वो रिप्लेस करना होता है। असल में होता है कि g के अंदर जो g ऑफ x होता है ना, उसकी जगह जो इंटीरियर फंक्शन होता है इस x की जगह पे वो हमने रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे देखा कि जो एक्सटीरियर फंक्शन था उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दी थी वो हमने लिखी। अब जहाँ जहाँ इसके अंदर x है ना, वहाँ पे जो इंटीरियर फंक्शन है ना उसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर देनी है। x यानी कि जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे लिख देंगे f ऑफ x इक्वल टू ये 2, x की जगह पे भी आ जाएगा f ऑफ x ओवर इस x की जगह पे भी आ जाएगा f ऑफ x माइनस 1। अब इससे अगला स्टेप में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये 2/x,
इसकी तो वैल्यू मालूम करनी है, इसको नहीं, हमने जो लेफ्ट साइड को नहीं कुछ भी करना। अब यहाँ पे 2 इंटू इसकी वैल्यू है 2/x, ये वाली 2/x ओवर ये 2/x माइनस 1, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, जब इसको हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को, 2 टू द 4 4/x, इनका एलसीएम कर लें। ये 2/x माइनस 1 का जो एलसीएम होता है, ये x और 1 का एलसीएम हो जाता है x ही, ये ठीक है ना। तो x और 1 दोनों में x1 द x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 टू द 2 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 द x। अब इसमें देखें जो इसका जो ट्रिक का जो हमने लास्ट में भी यूज़ किया था, ये बड़ी लाइन फ्रैक्शन की, अब ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर के साथ, और जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन होती है ना वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है। अब इसके फ्रैक्शन की फ्रैक्शन x है, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर वाले की फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, और जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन थी वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। अब 4 के साथ 4 कट गया, बाकी जो बच गया ये हमारा आंसर आ गया। इसमें यह था कि इसका जो डिनोमिनेटर था वो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ आ गया, x इंटू 2 इंटू माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा x। अब इसमें x के साथ x कट गया, बाकी बचा था 4/2 माइनस एक्स। तो ये बेटा आंसर है। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये इक्वल टू इसकी होती है। तो क्वेश्चन की बुक के अंदर ये वाला उन्होंने कहा हुआ कि ये मालूम करो, तो अगर हमें पता है कि ये इक्वल टू इसी की है, अगर इसको ऐसे ही रहने देंगे तो भी ठीक है, अगर ये भी लिख देंगे तो भी यहाँ पे एंड पे तो ये भी बेहतर हो जाएगा। ऐसे इसी का भी ये भी ऐसे देखें कि ये इक्वल टू इसी के था, हमने इसी को यहाँ पे लेके चलते आए हैं, तो ये इक्वल टू इसी के, इसी को भी आप एंड पे दोबारा इसके इक्वल लिख दिया करें। थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, तो ये मालूम करना है। तो जैसा कि हमने पहले भी किया कि इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब इसमें देखें कि जो इसका बाहर वाला फंक्शन होता है, जो बाहर वाला फंक्शन होता है एफ है ना, एफ की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ इंटू एक्स इक्वल टू 3x। अब अगला क्या करना होता है, एफ इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हमने जो इंटीरियर फंक्शन होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देना है, इंटीरियर फंक्शन को एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देना है। एफ इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे हमने इंटीरियर वाला फंक्शन वो रिप्लेस कर देना है। अब उस अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है, जो कि इस क्वेश्चन में दी होगी। इसकी वैल्यू दी हुई है 2/x माइनस 1 अंडर रूट। अब इसमें ये ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू द 6 x माइनस 1 अंडर रूट। तो मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर आ गया। इसके जगह पे आप ये यहाँ पे लिख देना, ये ठीक हो गया, इक्वल का साइन है ये। आप इस तरफ आ जाएं। अब इसमें देखें जो इसका एक्सटीरियर फंक्शन है जी वाला है, तो जी की वैल्यू लिखें जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x माइनस 1 अंडर रूट। ये वैल्यू लिखने के बाद हमने x को रिप्लेस करना होता है इसके इंटीरियर फंक्शन के साथ। अब यहाँ पे लिख देंगे x को किससे रिप्लेस करना है, इसके साथ f इंटू एक्स, यहाँ पे भी 2/x की जगह पे f ऑफ एक्स माइनस 1 अंडर रूट। अब इसमें क्या करना, हमने राइट साइड वाले पे जो f ऑफ x है इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। कहाँ से देख के, ये 3x वैल्यू है इसकी, 2/3x माइनस 1 अंडर रूट। तो मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये वाला है।
फोर्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, तो ये हमने मालूम करना है। इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने इसका जो बाहर वाला फंक्शन एफ है, तो एफ फंक्शन की जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो लिखेंगे हम एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ये लिखने के बाद दूसरा स्टेप यानी कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि एक्स की जगह पे जो इंटीरियर फंक्शन होता है वो रिप्लेस कर देना होता है। एफ इंटू इसकी जगह पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स, ऐसे इधर भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली एक्स माइनस वन अंडर रूट, एक्स माइनस वन अंडर रूट, और ऊपर स्क्वायर है, ये आ गया माइनस वन। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी रह गया एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन, ये भी माइनस वन और माइनस वन माइनस टू। इस पार्ट का ये वाला आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एक्सटीरियल जो फंक्शन है वो जीवल है, तो इसमें जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें, अब x को हमने रिप्लेस करना है इंटीरियर फंक्शन के साथ, एफ ऑफ एक्स है। x को जहाँ जहाँ पे भी x होगा ना इस वैल्यू के अंदर, वहाँ वहाँ पे हमने फिर यानी पहले हमने बाहर वाला फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिख देनी है जो क्वेश्चन में दी होती है, फिर उसमें x की जगह पे जो इंटीरियर फंक्शन होता है ना वो रिप्लेस कर देना होता है। यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन अंडर रूट। अब देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस ये वन। अब इसमें देखें ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन और माइनस वन, ये माइनस टू अंडर रूट, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा गैप दे के आप भी लिखें, मुझसे भी थोड़ा सा साथ साथ अटैच हो गया, तो ऐसे साथ साथ लिखें तो वो थोड़ा सा ना वो सही तरह ना नज़र नहीं आता, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा एक लाइन का और गैप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। इसके 3 पार्ट हैं, ये मुख्तलिफ कंडीशन दी हुई हैं कि इन कंडीशन को यानी कि जस्टिफाई करते हुए हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो आइए देखते हैं इसके पार्ट 1 में कि जिस तरह ये वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स की भी और जी ऑफ एक्स की भी दी हुई है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसमें ये वाली कंडीशन दी हुई है। तो इस कंडीशन को अगर हम इस कंडीशन को यानी थोड़ा सा इसको हम ऐसे करके यानी एक्सपेंड करके लिख लें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह इसको भी लिख लें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसी है ना। अब इसमें देखें ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसा ही है कि सबसे पहले हमने इसकी वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जो इसका बाहर वाला फंक्शन है, एफ़ है, तो एफ़ की वैल्यू यहाँ लिखें। इस तरफ जी है, तो जी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर बाहर है तो जी की वैल्यू यहाँ लिख लें, ठीक है ना। इसको ऐसे बराबर में भी नीचे नीचे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या अगर जगह आपके पास कम हो तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, फिर दोनों के जो भी आंसर आएंगे उनको एक दूसरे के इक्वल हम लिख लेंगे, क्योंकि ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो उनके जो आंसर आएंगे उनको हम इक्वल करके लिख लेंगे। मेरे ख्याल में हम अलग अलग करके लिख लेंगे तो बिल्कुल हमारा, हमने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन किए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ही हमारे यानी हमारे लिए कोई नया मेथड उसमें नहीं होगा। इसमें फॉर लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको सॉल्व करने के लिए इसका बाहर क्योंकि एफ़ फंक्शन है तो एफ़ फंक्शन की पहले वैल्यू लिख दें, एफ़ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना। ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, बाद में राइट को सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखें कि x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले तो जो बाहर वाला फंक्शन होता है ना, उसकी वैल्यू हमने ये क्वेश्चन के अंदर से देख के लिखनी होती है। उसके बाद वो लिखने के बाद हम क्या करते थे कि जो इंटीरियर जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको हमने रिप्लेस करना होता है x की जगह पे, दोनों तरफ x की जगह पे वो रिप्लेस कर देना होता है। अब देखें x की जगह पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x, इधर भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x, ऊपर जो स्क्वायर है ये ऐसे स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक होगा। अब g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, ये g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1। इस तरफ तो ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमने मालूम करनी है ना, तो ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये एज इट इज़ रहेगी। इसको चाहे लिख लें चाहे ना ही लिखें, ऐसे ही इसको आप रहने दें। इसकी जगह पे आप वैल्यू रिप्लेस कर दें 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको अभी इसी शक्ल में रहने दें, बाद में इसको हम लिखना करते हैं। ये इसका 1 आ गया। अब इसका फार राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड में देखें कि जो इसका बाहर वाला फंक्शन है वो कौन सा g फंक्शन है। तो सबसे पहले हम g की वैल्यू लिख देंगे, ये वाली g ऑफ x की, g ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखें सबसे पहले तो हमने बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू लिख दी g फंक्शन की, ठीक है ना, ये वाली होगी। अब जो अंदर वाला फंक्शन होता है ना उसको x के साथ रिप्लेस करना होता है। x की जगह पे f ऑफ x इक्वल, यहाँ पे भी x की जगह पे f ऑफ x प्लस 1। इसकी जगह पे आप f ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, x स्क्वायर है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आया, ये लेफ़्ट साइड का आंसर आया, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया। ये है कि जैसा कि ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना। हम चाहे इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, इसको मैंने क्वेश्चन ए का नाम दे दिया। ए नाम भी लिखते फिर भी ठीक था कि एज गिवन, तो उसमें दिया ही हुआ था कि ये दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एफ ऑफ जी का जो आंसर था वो हमारा क्या सा था, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एफ ऑफ जी को जब कन्वर्ट किया तो ये बन गया था, यानी कि लेफ़्ट साइड। तो जो लेफ़्ट साइड का आंसर था हमारा ये वाला 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो आंसर था वो हमारा क्या था, वो था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि राइट साइड वाला आंसर ये वाला, तो वो था ये 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका ये फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। ये सर a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, दरमियान में इक्वल रह गया, और ये एज इट इज़ आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इनको सॉल्व किया, 2x का ये 2 का स्क्वायर भी है, x का भी स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 टू द 4 4x। इसको भी इधर ले आएँ, क्या इसी स्टेप में ले आएँ अगले स्टेप में ले आएँ, माइनस 2x स्क्वायर, तो यानी कि आगे इधर आगे साइन चेंज हो गया, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिलेशन होगी, 4x स्क्वायर ये भी 2x स्क्वायर है, डिफरेंट साइन है माइनस हो गया, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया, x प्लस 2 टू द 4 इक्वल टू 0। अब ये 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2x उधर जाके 0 से डिवाइड हो गया, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो आंसर 0 आ जाता है। तो ये प्लस 2 उधर जाके -2 हो गया, तो ये बेटा x की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें देखें कि स्टार्ट में जो हमारा लेफ़्ट साइड था, तो लेफ़्ट साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सारा ऐसे किया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो ये लेफ़्ट साइड को हमने सॉल्व किया, फिर इसी तरह ये राइट साइड था, तो राइट साइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फिर राइट साइड का आंसर हमने सॉल्व यानी कि आया, तो फिर हमने इन दोनों के आंसर 1 और आंसर 2 एक दूसरे के इक्वल हमने स्टार्ट में ये भी लिख दिए, फिर इनकी जगह पे इनके आंसर भी लिख दिए।
फिर इसको सॉल्व कर लिया है तो एक्स की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इन सारों में ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू सेम है, एक्स मालूम करना है। ये इसमें जो कंडीशंस हैं ये डिफरेंट दी हुई हैं। इस पार्ट में जो कंडीशन है ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब इसमें ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसमें कोई मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x + 1। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इनको एक तरफ लें, जब एक तरफ हम लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि इसको अगर हम मिड टर्म करते हैं या कोई फार्मूला बनाते हैं तो नहीं बनता, ठीक है ना। फार्मूला भी इसका नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आ गया है। अगर प्लस होता तो शायद कुछ बन ही जाता, लेकिन ये माइनस है, तो लिहाजा इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते। अब हम इसमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो ए स्क्वायर की वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी कहलाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फार्मूला लिख के उसमें ये वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। तो ये फार्मूला लिखा, अब माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू -2 हुआ तो ये -2 ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ये बी की वैल्यू -2 है, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 ओवर 2a, ए की वैल्यू 1 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। ये -2 का स्क्वायर +4 होता है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 4 1 दा 4 4 1 दा 4। अब इसमें देखें कि ये 2 ± 8 हो गया ओवर 2। अब 8 का स्क्वायर रूट अगर सॉल्व करें ना, तो अगर डिटेल से करें तो भी ठीक है, वरना आप इसको डायरेक्ट करें तो 2 × 2 होता है। एक्चुअली 8 का होता है 4 × 2, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो बाहर आके 2 बन जाता है, ये 2 ऐसे करके ओवर 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें। अगर सारी वैल्यू कॉमन में जाए तो वहाँ पे 1 रह जाता है, 1 प्लस माइनस ये 2 भी कॉमन में गया है, बाकी रह गया 2 √ (2). अब ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 के साथ ये 2 कट गया, बाकी रह गया 1 प्लस माइनस √2। तो ये बेटा x की इसमें वैल्यू आ गई है। अब इसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इसमें भी x मालूम करना है। इसमें जो कंडीशन दी हुई है ये दी हुई है, इसमें भी ये सारा जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 दिया हुआ है, इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आएगा उसको हम इक्वल टू 9 कर लेंगे, फिर उस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू मालूम करेंगे। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब इसमें जो एक्सटीरियर फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है, उसकी वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ से देख के, ठीक हो गया। जो बाहर वाला होता है उसकी वैल्यू यहाँ देख लिखनी होती है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है ना, उसकी जो इंटीरियर एंगल, जो अंदर की तरफ, जो इंटीरियर एंगल कह दिया, जो इंटीरियर फंक्शन होता है ना, जो अंदर के फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, वो हमने x से रिप्लेस कर देनी होती है। यानी जो बाहर वाला हमारा फंक्शन होता है उसको पहले उसकी वैल्यू लिखनी होती है जो क्वेश्चन के अंदर दी होती है, वो लिखने के बाद x को रिप्लेस करना होता है जो इंटरनल फंक्शन होता है उसके साथ। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे हमने f ऑफ x लिख देना है। अब देखें, f ऑफ x यहाँ पे 2 × x की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x + 1। अब इसकी लेफ़्ट साइड को तो हमने सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये तो इसी की वैल्यू है ना, ये तो वही है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 2 f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x², इसकी जगह पे आ जाएगा x² + 1। अब इसका जो भी आंसर आएगा, जो लेफ़्ट साइड का ये आंसर आ चुका है, तो लेफ़्ट साइड का जो भी आंसर है ये इक्वल टू 9 के है। तो जैसा कि ये उन्होंने स्टार्ट में दिया हुआ था, इसकी जो कंडीशन दी हुई थी वो कंडीशन को मैंने दोबारा लिखा, तो लेफ़्ट साइड का जो हमने आंसर वो निकाला, तो ये आंसर था लेफ़्ट साइड का 2x² + 1। इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया इक्वल टू 9। अब इसमें +1 उधर ले गए, उधर जाके -9 हो,
मतलब जो +1 है -1 हो गया 8। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करी है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-2। तो ये बेटा इसकी x की वैल्यू आ गई। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, इसमें फंक्शन दिए हुए हैं, इनका इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है। तो ये भी एक ईजी होता है, इसका जो मेथड होता है, स्टेप्स इजी होती हैं। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट पार्ट में इसको हमने इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है। इसके टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, ये बात याद रखें। तो ऑलरेडी हमें पता है ये फंक्शंस के बारे में, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको कर लेते हैं कि लेट जो भी इसमें होता है ना f इंटू एक्स, इसको हमने सपोज कर लेना इक्वल टू वाई के है। ये वैसे भी इक्वल वाई के होता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने इसको कर लेना है। अब x को रहने देंगे इधर ही, तो f उस तरफ जाके f इनवर्स y हो जाएगा। ये हमने लॉग के जो नंबर चैप्टर था ना, उसमें जब हम a इनवर्स मालूम करते थे ना, वहाँ पे ये हमने मेथड सीखा था कि ये वैल्यू इधर अगर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। वरना डायरेक्ट ही आप अगर इसकी वैल्यू को उधर लेके जाएँ तो उधर जाके ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखें कि इसमें ये तो होगी एक बात, ठीक हो गया, स्टेप हो गया। अब दूसरे में देखें कि हमने f ऑफ x को y के इक्वल भी लिखा हुआ है, तो इसी वाली जो हमारा क्वेश्चन था इसको हम y के इक्वल भी लिख लेते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि ये इक्वल टू y के है, हम लिख देंगे y इक्वल टू 2x माइनस 1। इस वाले स्टेप्स के अंदर हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, x को आइसोलेट करना है, x एक तरफ रह जाएगा। तो ये y -1 उधर जाके +1 हो गया इक्वल टू 2x। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, x को बचाना ना इधर, तो जो 2 है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, और इसका ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप क्या है, हमने इन दोनों इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है, यानी ये वाली भी x के इक्वल है, ये वाली भी x के इक्वल है। इट्स मीन कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे लिख दें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये लिख के तो जो इन्वर्स फंक्शन वाली होती है उसको पहले आप लिख लें, y इक्वल टू, यानी ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो इसमें ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो y +1 ओवर 2। अब यहाँ पे हमने जो फंक्शंस के अंदर था ना, x था हमारा वेरिएबल, तो यहाँ पे भी हम y को x के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया, और ये हमारा इसका इन्वर्स जो फंक्शन है वो भी आ चुका है। तो अब देखें इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें g ऑफ x इक्वल टू ये था, हमने इसी को सपोज किया इक्वल टू y के है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। फिर x इधर ही रहेगा, g उससे जाके g इनवर्स y हो गया। ये हमारा हो गया इसकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, इसको हमने इस सारे को हमने y के इक्वल लिख देना है, क्योंकि ये इक्वल टू y के है ना, तो इस सारे को y के इक्वल लिख लेंगे। तो ये क्योंकि जो g ऑफ x था ये इक्वल टू y के था, तो हम इसकी जगह पे y लिख दिया, तो y इक्वल टू ये। अब इसमें भी हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, x को इधर रखना है, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है, उसको जाके मल्टीप्लाई, और y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा था, सारा उधर मल्टीप्लाई, तो ये 2 ओवर y। वरना एक स्टेप में हम ये y इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में y को नीचे लें, तो लेकिन डायरेक्ट भी ले आएंगे ऐसे इंटरचेंज तो भी ठीक है। अब इसमें ये x को इधर रखना है, तो हो जाएगा x 2 ओवर y -3 इधर आके +3 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई और 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना होता है, ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है। इट्स मीन ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो ये इन दोनों को कंपेयर किया तो ये भी x के इक्वल था और ये भी x के इक्वल था, तो इट्स मीन ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको सिंगल इसका कर लेंगे, सिंगल डिनोमिनेटर। इसका 1 है, y1 दा y,
तो आप देखें इसका आ जाएगा 2 प्लस वाई को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y। अगर जो डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ रहा हो ना, तो इसका तरीका ये होता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि y को, क्योंकि इसके जो फंक्शन था ना उसके अंदर वेरिएबल x यूज़ हुआ था, तो हम y को x के साथ रिप्लेस कर देंगे, आंसर हमारा आ गया। तो अब जहाँ जहाँ y था वहाँ पे हमने x रिप्लेस कर दिया, तो ये बेटा इसका इन्वर्स फंक्शन आ गया। तो इसका थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसी को इक्वल टू वाई सपोज कर लेना है। एक्स इधर ही रहेगा, ये एफ उस तरह जाके एफ इन्वर्स हो गया, ठीक हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इसी वाले फंक्शन को हमने इक्वल टू वाई, यानी इस वैल्यू को इक्वल टू वाई लिख लेना होता है, तो ये इक्वल टू वाई हो गया। अब क्योंकि हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को हमने आइसोलेट करना है, एक तरफ रखना है, तो ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, तो दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब ये +5 उधर जाके -5 हो गया, तो ये भी x इक्वल टू ये हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है, ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, तो इट्स मीन ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये जो इन्वर्स फंक्शन वाली इक्वल टू इसके होगी, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि y, क्योंकि इसमें फंक्शंस के अंदर x वेरिएबल यूज़ हुआ है ना, तो इसमें हम इसको y को भी x के साथ रिप्लेस कर देंगे, बस x इक्वल टू यहाँ पे भी y की जगह पे x आ जाएगा, x² - 5। तो ये बेटा इसका इन्वर्स फंक्शन आ गया। फोर्थ पार्ट में ये फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है कि इसको इक्वल टू y सपोज कर लेना है, फिर x इधर रहेगा, या g उस तरफ जाके g इन्वर्स y हो गया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इस वाले फंक्शन को हमने इक्वल टू y लिख लेना है, फिर इसमें भी हम x को सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको इक्वल टू y लिख लिया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर पहले जो स्क्वायर है वो ख़त्म करना होगा, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये लिख भी लिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x - 3 और y ऐसे ही रह गया, +-y। अब ये -3 है, उस तरफ जाके ये +3 हो जाएगा, ±√y इक्वल टू x। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है, क्योंकि ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, तो दोनों, अगर ये दोनों x के इक्वल हैं तो इट्स मीन कि ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। अब इनको कंपेयर किया तो ये जो इन्वर्स फंक्शन वाली वैल्यू होती है इसको इक्वल टू इसके लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि इसको y को x से रिप्लेस कर देना है, जी इन्वर्स x इक्वल टू 3 ± y की जगह पे x आ जाएगा। तो ये बेटा इसका इन्वर्स फंक्शन आ गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। इसमें भी f का ये फंक्शन दिया हुआ है, या g का फंक्शन दिया हुआ है। इसमें दोनों के पहले हमने इसका अलग से इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है, यानी इसका, और g वाले का अलग से इन्वर्स फंक्शन मालूम करके फिर उसको आगे फर्दर एक स्टेप, इसमें से मज़ीद एक स्टेप और आगे है, तो वो दोनों को हम अलग-अलग, इसका अलग से इन्वर्स फंक्शन मालूम करते हैं, इसका अलग से इन्वर्स फंक्शन मालूम करके फिर एंड पे जाके ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू मैंने लिखी है, तो दोनों के क्योंकि स्टेप सेम है, मैंने बताया था कि दोनों को सेम, यानी इनका इन्वर्स फंक्शन ही मालूम करना है, तो मैं वैसे ही इसको, क्योंकि दोनों के फंक्शन सेम थे इसलिए मैंने बराबर पे इसको सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले हम इन्वर्स फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इधर जी ऑफ एक्स है तो ये भी इक्वल टू वाई, एक्स रह जाएगा इधर ही, ये भी उधर जाके एफ इनवर्स वाई हो गया, ये जी उधर जाके जी इनवर्स वाई हो गया। ये हमारा हो गया इसका एक स्टेप, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, इसको ए बी नाम दे दें, इसको 1 का नाम देते जाएं, इसको ए का नाम देते जाएं। अब अगला स्टेप क्या होता है कि इस वाले फंक्शंस को, इसको हमने y के इक्वल लिख देना है, इसको भी y के इक्वल लिख देना है, क्योंकि ये जी इंटू ये इक्वल टू वाई क्या ना, तो यहाँ पे y लिख देंगे, ये भी इक्वल टू y क्या, तो इसको भी y के इक्वल लिख लेंगे। अब दोनों तरफ हमने इसको भी, ये भी इक्वल टू y लिख दिया और इसको भी इक्वल टू y लिख दिया। अब इसमें हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये +3/2 उधर जाके -3/2 इक्वल टू x आ गया।
ये हमारे पास बी इक्वेशन बन गई। इसी तरह इसमें भी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर जाके और ये 3 इस तरफ जाके, ये y इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो ये -5 उस तरफ जाके +5 हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने दोनों में क्या करना है कि इसमें हमने दोनों के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंपेयर करना है, ये दोनों, क्योंकि ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, ठीक है ना। तो इट्स मीन ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह सेम इधर भी सेम स्टोरी चल रही है कि ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखें कि इसमें 1 और 2 को जब कंपेयर किया तो ये इन्वर्स फंक्शन जो फंक्शन है इक्वल टू इसके हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखें इसके इक्वल कर दिया, फिर हमने y को रिप्लेस कर दिया x के साथ, तो ये यहाँ पे भी x आ गया और यहाँ पे भी x आ गया। नेक्स्ट जो वैल्यू उन्होंने कहा मालूम करो, वो x की जगह पे उन्होंने 1 रिप्लेस किया है, ऐसी है। तो जब हम इसको x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो इधर भी हम x को 1 से ही रिप्लेस कर देंगे। 3 को 1 से डिवाइड करें 3 ही रहता है, तो 5 + 3 8 आ जाएगा। इसका आंसर 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी अब हम इनको दोनों को a और b को, इक्वेशन a और इक्वेशन b को हम कंपेयर करते हैं। अब a b भी लिख सकते हैं, अगर 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें ये जो इन्वर्स फंक्शन इक्वल टू इसके है, ठीक है ना। ये दोनों x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है। तो ये g इन्वर्स y इक्वल टू y - 3/2 है। तब हम यहाँ पे y को x के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें देखें कि अब ये जब इसको कंपेयर किया तो अब इसकी ये वाली वैल्यू आ गई। तो आप जब y को x के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये g इन्वर्स ऑफ x, यहाँ पे भी y की जगह पे x आ जाएगा -3/2। अब अगली जो हमारे जो उन्होंने वैल्यू मालूम करने का कहा है वो x की जगह पे 1/2 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 1/2 रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे भी x की जगह पे 1/2 -3/2। इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ठीक है ना। ये 1 - 3 जगह -2/2 प्लस -2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। इस तरह इसकी वैल्यू -1 आ गई है और इस वाले इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू 8 आ गई है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजें हम इसकी अपलोडिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मगना जारी है। अल्लाह ताला आप सबका मेरा हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।